प्रिय भक्तों, आज हम उस दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं जिसे गर्भगीता कहा जाता है। ये वह दिव्य संवाद है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहकर अपने पिता वसुदेव जी को दिया था। ये ज्ञान केवल एक अजन्मे शिशु का नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का वचन है, जो जीवन, मृत्यु, कर्म और आत्मा के रहस्यों को उजागर करता है। जब एक जीव गर्भ में होता है, तो उसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। उसे ये भी ज्ञात होता है कि इस बार उसे किस कर्मफल के अनुसार जन्म मिला है। लेकिन जैसे ही वह इस संसार में जन्म लेता है, मायाजाल में फंस जाता है और अपने पूर्व ज्ञान को भूल जाता है। गर्भगीता हमें ये स्मरण कराती है कि जीवन एक अवसर है जो आत्मोन्नति के लिए मिला है। गर्भ में स्थित जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं इस अंधकार में स्थान में कैद हूँ। मैं अपने पूर्व जन्मों में किए गए पापों के कारण इस स्थिति में आया हूँ। मुझे प्रकाश दीजिए, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाइए। यह अवस्था वैसी ही होती है जैसे कोई मनुष्य एक अंधेरी कोठरी में बंद हो और उसे कोई मार्ग न दिखे। गर्भ में जीव बहुत कुछ अनुभव करता है। 9वें महीने में जब उसे यह ज्ञान होता है कि वह जल्द ही जन्म लेने वाला है, तब वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, यदि मैं इस संसार में गया तो मैं आपकी भक्ति कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपके नाम का जाप करूंगा, मैं अपने जीवन को सत्कर्मों में लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही जीव जन्म लेता है, माया का पर्दा उस पर पड़ जाता है और वह अपने संकल्प को भूलकर संसार की आसक्तियों में पड़ जाता है। गर्भगीता ये स्पष्ट करती है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। जब एक जीव गर्भ में होता है, तब उसे अपने समस्त पूर्व जन्मों का स्मरण होता है, परंतु जन्म लेने के बाद वह इसे भूल जाता है। इसीलिए संत महात्मा सदैव यही उपदेश देते हैं कि जीवन में सत्कर्मों को अपनाओ, भक्ति मार्ग पर चलो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे जीव, तूने मुझसे वचन दिया था कि तू संसार में जाकर मेरे मार्ग का अनुसरण करेगा, लेकिन तू माया में फंस गया। अब भी समय है, जाग जा, अपने सच्चे स्वरूप को पहचान। गर्भगीता हमें ये भी सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। बीच का ये समय एक यात्रा है, जहां उसे अपने कर्मों के आधार पर परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसलिए गर्भ में किए गए संकल्प को याद रखना चाहिए और जीवन को सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर लगाना चाहिए। गर्भगीता का सार 1. जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, न कि केवल सांसारिक सुखों का भोग। 2. कर्मों का प्रभाव जन्म जन्मांतर तक रहता है, इसलिए सदैव शुभ कर्म करें। 3. भगवान का स्मरण ही जीवन का असली उद्देश्य है। जो गर्भ में याद आता है, वही जीवन में भी बनाए रखना चाहिए। 4. माया से बचो, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। हे मेरे प्रिय श्रोताओं, गर्भगीता हमें ये स्मरण कराती है कि हमने जन्म लेने से पहले ही यह प्रतिज्ञा की थी कि हम जीवन को केवल सांसारिक मोहमाया में नहीं व्यतीत करेंगे, बल्कि इसे ईश्वर की भक्ति और सत्कर्मों में लगाएंगे। यदि अब भी हम जाग जाएं, तो हम अपने इस दुर्लभ मानव जन्म को सार्थक कर सकते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम इस ज्ञान को अपनाएंगे और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझकर आगे बढ़ेंगे। हे प्रभु, हमें आपके पथ पर चलने की शक्ति दे, ताकि यह जीवन व्यर्थ न जाए। हरि ओम तत्सत।